मगरिब की तरफ फैली हुई पहाड़ियों के ऊपर सूरज डूब रहा था। आफताबी गोले का आधा हिस्सा पहाड़ की चोटी के नीचे जा चुका था और आधा हिस्सा ऊपर दिखाई देता था। थोड़ी देर के बाद पूरा सूरज उभरी हुई पहाड़ियों के पीछे डूब गया। अब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। सूरज धीरे धीरे अपना उजाला समेटता जा रहा था। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि सारा माहौल गहरी तारीकी में डूब जाएगा, मगर ऐन उस वक्त जबकि ये अमल हो रहा था, आसमान पर दूसरी तरफ एक और रोशनी जाहिर होना शुरू हुई। ये 12वीं का चांद था, जो सूरज के छुपने के बाद उसकी मुखालिफ सिमत से चमकने लगा और कुछ देर के बाद पूरी तरह रोशन हो गया। सूरज की रोशनी के जाने पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक नई रोशनी ने माहौल पर कब्जा कर लिया। ये कुदरत का इशारा है। मैंने अपने दिल में सोचा कि एक इम्कान जब ख़त्म हो जाता है तो उसी वक्त दूसरे इम्कान का आगाज़ हो जाता है। सूरज गरूब हुआ तो दुनिया ने चांद से अपनी बज़म रोशन कर ली। इसी तरह अफराद और कौमों के लिए भी उभरने के इम्कानात कभी ख़त्म नहीं होते। ज़माना अगर एक बार किसी को गिरा दे तो खुदा की इस दुनिया में उसके लिए मायूस होने का कोई सवाल नहीं। वो नए मौके को इस्तेमाल करके दोबारा अपने उभरने का सामान कर सकता है। ज़रूरत यह है कि आदमी दानिशमंदी का सबूत दे और मुसलसल जद्दोजहद से कभी ना उकताए। ये दुनिया खुदा ने अजीब इम्कानात के साथ बनाई है। यहाँ मादा फना होता है तो वो तवानाई बन जाता है। तारीकी आती है तो उसके बदन से एक नई रोशनी बरामद हो जाती है। एक मकान गिरता है तो वो दूसरे मकान की तामीर के लिए ज़मीन खाली कर देता है। यही मामला इंसानी ज़िंदगी के वाक़यात का है। यहाँ पर नाकामी के अंदर से एक नई कामयाबी का इम्कान उभरता है। दो कौमों के मुकाबला में एक कौम आगे बढ़ जाए और दूसरी कौम पीछे रह जाए तो बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद एक और अमल शुरू होता है। बढ़ी हुई कौम के अंदर ऐश परस्ती और सहूलत पसंदी आ जाती है। दूसरी तरफ बिछड़ी हुई कौम में मेहनत और जिद्दोजहद का नया जज्बा जाग उठता है। इसका मतलब यह है कि खुदा की इस दुनिया में किसी के लिए पस्त हिम्मत या मायूस होने का सवाल नहीं। हालात ख्वाह ज़ाहिर कितने ही नामुवाफिक दिखाई देते हों, इसके आसपास आदमी के लिए एक नई कामयाबी का इम्कान मौजूद होगा। आदमी को चाहिए कि उस नए इम्कान को जाने और उसको इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई बाजी को दोबारा जीत ले।